हेलो दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, ये हमारा वीडियो नंबर 5 है। इसमें हम लोग आधुनिक भारत का इतिहास, उसके साथ साथ भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्नों को इस सीरीज के अंतर्गत हम लोग देखेंगे। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन जो है RO, UPSC में जो आए हुए हैं उनको भी समाहित किया गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए ठीक है, चलते हैं अपने प्रश्न नंबर 1 पर। दोस्तों, इसके पहले 4 वीडियो को अपलोड किया जा चुका है जिसमें 50-50 प्रश्नों की श्रृंखला मौजूद है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग 200 क्वेश्चन देख चुके हैं। आज हमारा 200 क्वेश्चन नंबर 201 से यह वीडियो शुरू होगा। तो चलिए चलते हैं अपने पहले प्रश्न मतलब 201 नंबर के प्रश्न पर चलने से पहले दोस्तों हम चाहेंगे कि वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। चलिए चलते हैं अपने पहले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 201 क्या कह रहा है? दूसरी एम्बुलेंस कोर की स्थापना लंदन में किसने किया था? दूसरी एम्बुलेंस कोर की स्थापना लंदन में किसने किया था? आपका उत्तर होगा महात्मा गांधी ने दूसरी एम्बुलेंस कोर की स्थापना लंदन में किए थे। दोस्तों, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 202 क्या कह रहा है? गांधी जी की व्यक्तिगत चिकित्सक कौन थी? उत्तर हो जाएगा डॉक्टर सुशीला नैयर गांधी जी की व्यक्तिगत चिकित्सक थी। दोस्तों, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 203 कह रहा है गांधी जी के पर्सनल सेक्रेटरी कौन थे? गांधी जी के पर्सनल सेक्रेटरी प्यारेलाल नैयर थे। दोस्तों, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 204 कह रहा है गांधी जी ने किसे विश्व की माता कहा है? गांधी जी ने श्रीमद् भगवत गीता को विश्व की माता कहा है। दोस्तों, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 205 कह रहा है स्वराज एक पवित्र और वैदिक शब्द है जिसका उल्लेख मिलता है। उत्तर हो जाएगा मेरे सपनों का भारत में इसका उल्लेख मिलता है और मेरे सपनों के भारत के लेखक महात्मा गांधी जी हैं। दोस्तों, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 206 कह रहा है राज्य का वित्त मॉडल गांधी ने किससे ग्रहण किया था? राज्य का वित्त मॉडल गांधी जी ने थोरो से ग्रहण किया था। दोस्तों, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 207 कह रहा है गांधी ने अपनी बैरिस्टर की पढ़ाई कहाँ से की थी? उत्तर हो जाएगा द इनर टेम्पल कॉलेज से गांधी जी ने अपनी बैरिस्टर की पढ़ाई पूर्ण की थी। दोस्तों, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 208 कह रहा है गांधी जी कितने वर्ष के कॉन्ट्रैक्ट पर दक्षिण अफ्रीका गए हुए थे? दोस्तों, उत्तर हो जाएगा 1 वर्ष के कॉन्ट्रैक्ट पर महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका गए हुए थे। दोस्तों, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 209 कह रहा है गांधी जी द्वारा अहमदाबाद में टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना किस वर्ष की जाती है? दोस्तों, उत्तर हो जाएगा 1918 ईस्वी में महात्मा गांधी जी के द्वारा अहमदाबाद में टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना की जाती है। दोस्तों, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 210 कह रहा है गांधी जी ने अपना सत्याग्रह संबंधी पहला प्रयोग कब किया था? दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा वर्ष 1906 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका में ही गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह का प्रयोग किया था। वर्ष 1917 में भारत में पहला सत्याग्रह संबंधी प्रयोग चंपारण में महात्मा गांधी जी के द्वारा किया जाता है। दोस्तों, वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। दोस्तों, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 211 कह रहा है गांधी के सत्याग्रह में शामिल होने वाले गोपाल कृष्ण गोखले किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका गए हुए थे? दोस्तों, उत्तर हो जाएगा 1911 ईस्वी में गांधी के सत्याग्रह में शामिल होने के लिए गोपाल कृष्ण गोखले दक्षिण अफ्रीका गए हुए थे। दोस्तों, अगला प्रश्न है 212 नंबर का प्रश्न कह रहा है किस वर्ष शासन से गांधी की राजभक्ति
समाप्त हो गई थी। वर्ष 1919 में शासन से महात्मा गांधी की राजभक्ति समाप्त हो गई थी। दोस्तों अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 213 क्या कह रहा है? रॉलेट कानून कब भारत आया था? वर्ष 1919 मार्च 1919 में रॉलेट कानून भारत आया था। दोस्तों अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 214 कह रहा है, वे नेता जो गांधी जी के साथ खेड़ा सत्याग्रह 1918 में शामिल थे? उत्तर हो जाएगा सरदार पटेल, विट्ठल भाई पटेल, इंदुलाल याग्निक जैसे महान व्यक्तित्व खेड़ा सत्याग्रह 1918 में महात्मा गांधी जी के साथ थे। दोस्तों अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 215 कह रहा है, गांधी के नेतृत्व में संपन्न होने वाले प्रारंभिक आंदोलन का सही क्रम क्या है? प्रारंभिक आंदोलन का सही क्रम क्या है? पहला है चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह वर्ष 1917 ईस्वी में होता है और यह किसान विद्रोह था। दूसरा है अहमदाबाद मिल मजदूर 1918 जो कि एक मजदूर आंदोलन था। दोस्तों अगला है खेड़ा सत्याग्रह 1918 में ही होता है, यह भी किसान आंदोलन ही था। दोस्तों अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 216 कह रहा है, वह नेता जो चंपारण सत्याग्रह 1917 में गांधी जी के साथ शामिल थे? उत्तर हो जाएगा महादेव देसाई, मजहरुल हक, राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण, ब्रज किशोर, जेपी कृपलानी जैसे महान विभूति चंपारण सत्याग्रह 1917 में महात्मा गांधी जी के साथ शामिल थे। दोस्तों अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 217 कह रहा है, गांधी किस वर्ष सर्वप्रथम भूख हड़ताल पर बैठे थे? दोस्तों आपका उत्तर होना चाहिए 1918 ईस्वी में महात्मा गांधी जी के द्वारा सर्वप्रथम भूख हड़ताल पर बैठा जाता है। दोस्तों अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 218 कह रहा है, गांधी जी द्वारा प्रकाशित समाचार पत्रों का सही क्रम क्या है? दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा 1903 ईस्वी में इंडियन ओपिनियन जो कि गुजराती भाषा, तमिल भाषा, हिंदी भाषा और अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित होता है सबसे पहले। दूसरा है 1918 में बुलेटिन, 1919 में नवजीवन और 1933 में हरिजन नामक समाचार पत्रों का महात्मा गांधी जी द्वारा संपादन किया जाता है। दोस्तों अगला है प्रश्न नंबर 219, दूसरे गोलमेज सम्मेलन के दौरान गांधी जी लंदन में कहाँ ठहरे हुए थे? दोस्तों आपका उत्तर होना चाहिए किंग्सले हाल में दूसरे गोलमेज सम्मेलन के दौरान महात्मा गांधी जी ठहरे हुए थे। गोलमेज सम्मेलन का आयोजन 7 सितंबर 1913 को किया जाता है और यह आयोजन सेंट जेम्स पैलेस में आयोजित किया जाता है। दोस्तों अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 20 कह रहा है, गांधी के संबंध में किसने कहा था कि गांधी क्षणिक भूत की तरह धूल उड़ाते हैं, अस्तर नहीं उठाते? आपका उत्तर होना चाहिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा यह कथन महात्मा गांधी के लिए कहा गया था। दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 221 कह रहा है, किस पत्रकार का कथन है कि एक अर्धनग्न फकीर के द्वारा सेंट जेम्स पैलेस की सीढ़ियां चढ़ने का दृश्य अपने आप में अद्भुत है? यह कथन किस पत्रकार ने कहा था? उत्तर हो जाएगा फ्रैंक मॉरिस नामक पत्रकार ने यह कथन महात्मा गांधी के लिए कहा था। दोस्तों अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 222 कह रहा है, गांधी को देशद्रोही कमबख्त बुढ़ा किसने कहा था? उत्तर हो जाएगा चर्चिल ने महात्मा गांधी को देशद्रोही कमबख्त बुढ़ा कहा था। दोस्तों अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 223 कह रहा है, गांधी आमरण अनशन पर कब बैठे थे?
महात्मा गांधी जी अमरण अनशन पर कब बैठे थे? उत्तर हो जाएगा 20 सितंबर 1932 को पूना यरवदा जेल में महात्मा गांधी आमरण अनशन पर बैठ जाते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 224 क्या कह रहा है? यह किसका कथन है कि भारत की एकता और अखंडता के लिए आपका यह बलिदान उत्कृष्ट है? उत्तर हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा यह कथन महात्मा गांधी के लिए कहा जाता है। दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 225 कह रहा है गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 226 क्या कह रहा है? गांधी ने किस वर्ष यह घोषणा की थी कि गांधी तो मर जाएगा किंतु गांधीवाद सदैव जीवित रहेगा? वर्ष 1931 में यह कथन गांधी जी ने कहा था। 26 मार्च से 31 मार्च 1931 में के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया जाता है और 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव को फांसी दे दी जाती है। दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 227 कह रहा है किस आंदोलन के बाद व्यापारी वर्ग ने महात्मा गांधी को प्रबल समर्थन दिया था? उत्तर हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान व्यापारी वर्ग ने महात्मा गांधी को प्रबल समर्थन दिया था। दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 228 कह रहा है अगस्त प्रस्ताव कब पारित हुआ? अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 को पारित होता है। इस समय भारत का गवर्नर जनरल और वायसराय लिलिथगो था। लिलिथगो ने गांधी के तरीकों को राजनीतिक फिरौती कहा था। दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 229 कह रहा है राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को संविधान सभा के द्वारा कब अपनाया गया? दोस्तों उत्तर हो जाएगा 24 जनवरी 1950 को वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय गीत के रूप में संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया। दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 230 कह रहा है आयुर्वेद के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? उत्तर हो जाएगा चरक को आयुर्वेद के जनक के रूप में जाना जाता है जो कि कुषाण काल के एक प्रसिद्ध चिकित्सक थे। दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा हो, कंटेंट पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 231 कह रहा है किस स्थान पर आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था? उत्तर हो जाएगा भागलपुर बिहार से राजमहल झारखंड की पहाड़ियों के मध्य आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था। दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 232 कह रहा है राजा राम मोहन राय ने बौद्ध दर्शन का ज्ञान प्राप्त किया था? उत्तर हो जाएगा नेपाल में। नेपाल में इन्होंने बौद्ध दर्शन का ज्ञान प्राप्त किया और 15 वर्ष की उम्र में अपने पहले ही लेख में इन्होंने मूर्ति पूजा की आलोचना की थी। दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 233 कह रहा है ब्रह्म समाज की स्थापना 20 अगस्त 1828 में हुई। इसकी स्थापना राजा राम मोहन राय के सहयोगी थे। इसकी स्थापना में राजा राम मोहन राय के सहयोगी कौन कौन थे? सवाल ये पूछ रहा है। उत्तर हो जाएगा ताराचंद्र चक्रवर्ती और चंद्रशेखर राव जैसे प्रसिद्ध व्यक्तित्व की सहायता से राजा राम मोहन राय ने 20 अगस्त 1828 को ब्रह्म समाज की स्थापना करते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 234 कह रहा है कोलकाता हिंदू कॉलेज की स्थापना में राजा राम मोहन राय के सहयोगी कौन थे? दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा डेविड हेयर और एडवर्ड हायर्ड ईस्ट के सहयोग से 20 जनवरी 1817 को कोलकाता हिंदू कॉलेज की स्थापना की जाती है। दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 235 कह रहा है ब्रह्म समाज की बैठक किस दिन होती थी? ब्रह्म समाज की बैठक प्रति शनिवार को होती थी।
दोस्तों अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 236 कह रहा है मोहम्मडन लिटरेरी सोसाइटी की स्थापना से संबंधित हैं। मोहम्मडन लिटरेरी सोसाइटी की स्थापना से संबंधित कौन है? अब्दुल लतीफ इससे संबंधित हैं। इन्हें बंगाल में मुस्लिम पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है। इसकी स्थापना वर्ष 1863 में कोलकाता में हुई थी। दोस्तों अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 237 कह रहा है दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज कहा जाता है? दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज किसे कहा जाता है? उत्तर हो जाएगा वेद समाज को दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज कहा जाता है। इसके संस्थापक के श्रीधरलू नायडू थे। इसकी स्थापना 1871 में मद्रास में की जाती है। वेद समाज की स्थापना लाहौर में 1887 ईस्वी में की जाती है और इसके संस्थापक शिव नारायण अग्निहोत्री थे। प्रार्थना समाज की स्थापना महाराष्ट्र में 1867 में की जाती है और इसके संस्थापक आत्माराम पांडुरंग थे। आदि ब्रह्म समाज की स्थापना 1865 में की जाती है और इसके संस्थापक देवेंद्र नाथ टैगोर थे। दोस्तों अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 238 कह रहा है वह समाज सुधारक जो पूर्व और पश्चिमी संस्कृति के श्रेष्ठ तत्वों के एक महान संश्लेषण का पक्षधर था। उत्तर हो जाएगा राजा राम मोहन राय। दोस्तों अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 239 कह रहा है भारत सेवक समाज की स्थापना कब हुई? उत्तर हो जाएगा इसकी स्थापना वर्ष 1905 ईस्वी में गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा की जाती है और इसके सदस्यों में MC सीतलवाड़, BN राव, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर जैसे व्यक्ति शामिल थे। दोस्तों अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 240 कह रहा है जाति मीमांसा नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? जाति मीमांसा नामक पुस्तक के लेखक नारायण गुरु थे। दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा हो, कंटेंट पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 241 कह रहा है मुस्लिम पुनर्जागरण का ध्वजधारी कौन है? मुस्लिम पुनर्जागरण का ध्वजधारी मिर्जा गुलाम अहमद को माना जाता है। दोस्तों अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 242 कह रहा है द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था 1930 ईस्वी में इसका प्रतिपादन किया जाता है और किसके द्वारा किया जाता है? किसने दिया था? मुस्लिम लीग इलाहाबाद के अधिवेशन में द्विराष्ट्र का सिद्धांत दिया गया था और इसके अध्यक्ष डॉक्टर मोहम्मद इकबाल थे। दोस्तों अगला प्रश्न है, प्रश्न नहीं है, कुछ संगठन और उनके स्थापना वर्ष है। तो आइए देखते हैं। शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन, इसकी स्थापना 1893 ईस्वी में की जाती है। आत्मीय सभा की स्थापना 1815 में की जाती है। वेदांत सोसाइटी की स्थापना 1816 में की जाती है। कोलकाता हिंदू कॉलेज की स्थापना 1817 में की जाती है और यूनिटेरियन कमेटी की स्थापना 1821 में की जाती है। दोस्तों अगला प्रश्न है 244 नंबर का प्रश्न है ब्रिटिश संसद द्वारा भारतीय मामलों पर परामर्श किए जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? राजा राम मोहन राय के द्वारा भारतीय मामलों पर विचार विमर्श करने के लिए ब्रिटिश संसद में इन्हें बुलाया जाता था। दोस्तों अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 245 कह रहा है बक्सर से किसके सिक्कों का सबसे अधिक भंडार मिला है? उत्तर हो जाएगा कुषाण शासकों का सर्वाधिक भंडार मिला है। हिंद यौन सर्वप्रथम सोने के सिक्के चलाए गए थे। दोस्तों अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 246 कह रहा है वेदों में वर्णित निम्न ऋण कौन कौन से हैं? तो पहला ऋण है देव ऋण जो कि अनुष्ठान किया जाता है।
देव ऋण में क्या किया जाता है? अनुष्ठान किया जाता है। दूसरा है ऋषि ऋषि ऋण। ऋषि ऋण में वेदों का पाठ किया जाता है। और पितृ ऋण में पुत्र प्राप्ति होने पर ऋण प्रदान किया जाता है। दोस्तों अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 247 कह रहा है, भारत में सिक्कों का प्रचलन कब से प्रारंभ होता है? भारत में सिक्कों का प्रचलन ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी से प्रारंभ होता है। दोस्तों अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 248 कह रहा है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन में हिंदू महासभा का प्रतिनिधि थे। उत्तर हो जाएंगे लंदन में इसका सम्मेलन होता है। कहाँ होता है? लंदन में इसका सम्मेलन होता है। और इसकी अध्यक्षता कौन किए थे? रैमजे मैकडोनाल्ड ने इसकी अध्यक्षता की थी। और हिंदू महासभा के प्रतिनिधि में एम आर जयकर, मदन मोहन मालवीय, एनी बेसेंट राष्ट्रीय दल के प्रतिनिधि थे। तेज बहादुर सप्रू, CY चिंतामणि उदारवादी दल के प्रतिनिधि थे। दोस्तों अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 249 कह रहा है, यूनाइटेड प्रेस का संवाददाता कौन था? यूनाइटेड प्रेस का संवाददाता बेब मिलर था, जो कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का जिक्र किया था। लुईस पास्चर गांधी के जीवनीकार थे। लुईस पास्चर गांधी के जीवनीकार भी थे। भारत छोड़ो आंदोलन का जिक्रकर्ता भी थे। रसेल ने 1857 की क्रांति के विद्रोह का जिक्र किया था अपनी पुस्तक में। दोस्तों आज का लास्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 250 कह रहा है, नेहरू रिपोर्ट संबंधित है। नेहरू रिपोर्ट किससे संबंधित है? मोतीलाल नेहरू से संबंधित है। और यह प्रकाशित हुई थी 1928 में प्रकाशित हुई थी। सभी वयस्कों के मताधिकारों की सिफारिश करती है। ये इनकी जो रिपोर्ट है सभी वयस्क मताधिकारों के लिए सिफारिश करती है। संपूर्ण शक्तिशाली यानी डोमिनियन स्टेट भारत सरकार की सिफारिश करती है। दोस्तों हमारा प्रश्न यहीं पे ख़त्म हो जाता है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। हमें दीजिए इजाज़त। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद।